देखते हैं क्लास 10 मैथ की प्रश्नावली 4.3 की सवाल नंबर 3। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। ठीक है ना, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया, क्या माना रहमान की वर्तमान आयु। देखिए, जब वर्तमान आयु हम मानते हैं ना, तो हम पीछे भी जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष पीछे या 5 7 10 वर्ष आगे जाना है तो हम इसी में जोड़ के या घटा के लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या मानते हैं, वर्तमान आयु हमेशा। ठीक है ना, तो यहाँ पे x मान लिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। 3 वर्ष पूर्व कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या, x-3। हमने 3 कम कर दिया, उसमें x में से 3 घटा दिया तो पीछे चले गए। ठीक है ना। का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को 1 अपान में लिखना व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी, रहमान की आयु हो जाएगी x+5। बाद की बात कर रहा है तो x+5 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका व्युत्क्रम अगर करें, क्या आएगा, व्युत्क्रम 1/x+5। ठीक है ना। और कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग, हमने इन दोनों व्युत्क्रमों को क्यों किया, क्योंकि वो बाद में यही पूछ रहा है कि दोनों व्युत्क्रमों का जो योग है वो 1/3 है। तो इन दोनों को अब हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 1/x-3 आएगा। फिर क्या आएगा, प्लस में 1/x+5 आएगा। दोनों व्युत्क्रमों का योग कितना, 1/3 है कह रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, दोनों का एलसीएम लें। चर है इसलिए आपका एलसीएम क्या होगा, सेम टू सेम लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे x+5, यहाँ पे ये उधर जाएगा, कितना आएगा, x+5, प्लस में उधर जाएगा कितना आएगा, x-3, इज इक्वल टू क्या, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, x 2x हो जाएगा। ठीक है ना। और ये आपका प्लस में 3 2 5, ठीक है ना, आपका 2 हो जाएगा। डिवाइडिंग बाई, इसका अगर हम मल्टीपल करें तो क्या आएगा, देखिए, x² प्लस में 5x माइनस में 3x और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 5×3 = 15 बराबर में क्या, 1/3। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, 2x प्लस में 2 डिवाइडिंग बाई x², इसको जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 2x माइनस में 15 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, इसको अगर सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 3 × 2x प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, x² प्लस में 2x माइनस में 15। ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को उधर लिख दें और देखिए इस चीज़ को हम उधर ला रहे हैं माइनस में, क्या आएगा, x², ये तो आएगा ही, प्लस में 2x माइनस में 15। अब ये चीज़ उधर जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी, तो माइनस में 3 अंदर जाएगा, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, यहाँ पे x² 2x और 6 जब घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में 4x, और ये कितना हो जाएगा, 15×6 = 21 माइनस में 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम कोई भी विधि अपना सकते हैं, तो हम यहाँ पे सूत्र वाली विधि लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में b होता है, तो b के स्थान पे क्या है, माइनस में 4, तो -4 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b², b क्या है, -4 का स्क्वायर,
-4ac, 4 इंटू ए क्या है 1 है और सी के स्थान पे क्या है -21 है। डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 2a, मतलब 2 इंटू 1। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा, यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 4 एक नम 4, 4 दूनी 8, डिवाइडिंग बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, x बराबर 4 प्लस माइनस, देखिए 6 4 10, 8 1 9 1 10, अंडर रूट 100 आएगा। ठीक है ना। डिवाइडिंग बाई 2 तो इम्प्लाइज दैट इसको हम लिख सकते हैं क्या 4 प्लस माइनस 100 का अंडर रूट 10 आएगा, तो 10/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, तो जब जुड़ेगा 10 4 14/2 आएगा। ठीक है ना। और जब घटेगा तो कितना आएगा -6/2। जब काटेंगे तो कितना आएगा 2 एक कम 2 7 14 और 2 एक कम 2 3 6। तो यहाँ पे क्या आएगा x बराबर 7 हो जाएगा और माइनस में 3। ठीक है ना। इसके दो मूल निकल आए। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस लिखा है, माइनस तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने x क्या माना था, रहमान की वर्तमान आयु। जब रहमान की वर्तमान आयु को x हमने माना था, तो किसी की भी आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो आया वो क्या है, आंसर 7 होगा। ठीक है। अब देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल क्या है, कह रहा है कि सवाल नंबर आपकी 5वीं है। क्या कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। इसमें काम करते हैं, क्या हम ये मान लेते हैं कि जो सैफाली का गणित का अंक था वो क्या है x, और उसी के अकॉर्डिंग हम सारा निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए सवाल नंबर आपकी 5th है। माना सैफाली ठीक है ना के गणित का अंक x हमने मान लिया। ठीक है ना, कि वो x अंक पाई थी। अब देखिए, और सैफाली के अंग्रेजी का अंक हमने मान लिया y। अब उसने क्या कहा कि दोनों के अंकों का योग 30 है। तो यहाँ पे अंकों का योग अगर करें तो x + y बराबर 30 आएगा। यहाँ से देखिए अभी 2 चर में है, हम इसको एक चर में बनाते हैं। एक चर में बनाने के लिए काम करते हैं, क्या x को उधर भेजिए तो कितना आएगा y बराबर 30 माइनस में x हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे y के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस x। ठीक है ना। अब कह रहा है कि जो ये दोनों का योग है वो 30 हो गया। अब उसकी एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कह रहा है गणित में अगर 2 अंक अधिक होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम होते तो उनका गुणनफल 210 होता। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे गणित में 2 अंक अधिक होने पर, पहले वो गणित में x पाई थी, ठीक है ना, अब x + 2 हो जाएगा। ठीक है ना। और अंग्रेजी में 3 अंक कम होने पर, 3 अंक अगर कम हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले 30 माइनस x थे, अब यहाँ से 3 कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 30 में से 3 गया 27 माइनस x। ठीक है ना। अब कह रहा है इनके दोनों के गुणनफल, अगर इन दोनों का गुणनफल करें तो x + 2 27 माइनस x, गुणनफल करने के बाद वो कह रहा है कि 200 आपका कितना हो जाता है 210। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 210 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 27x
उसके बाद माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 से करेंगे 27 दूनी 54 हो जाएगा, और माइनस में 2x बराबर में 210। देखिए ये आपका, हम इसको मानक रूप में लिखें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 27 में से 2 गया 25 हो जाएगा, प्लस में 25x प्लस में 54 माइनस में 210, इसको भी इधर ला लिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 25x प्लस में 54, और प्लस क्या होगा यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 156, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। अब देखिए दोनों पक्षों में, इस पक्ष में और इस पक्ष में माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 25x और प्लस में 156 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब इस द्विघात को हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर हम 1 आएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 25, सी बराबर क्या हो जाएगा 156, सूत्र लगाने पर क्या आएगा माइनस बी मतलब 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 25 का स्क्वायर, ठीक है ना, और क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 156 बटे कितना होगा, बटे आपका होगा 2a मतलब 2, ठीक है। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 25 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 625 और माइनस में 624 आएगा इसका मल्टीप्लाई करने पर डिवाइडिंग बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 25 प्लस माइनस 625 में से 624 जाएगा तो 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है तो यहाँ पे 1/2, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, एक बार आपका 25 प्लस 1/2 आएगा और दूसरी बार 25 माइनस 1/2 आएगा, ठीक है ना, दोनों मूल इसके यही होंगे। तो 25 से 26, 26/2 मतलब 13, और 25 में से 1 गया 24, 24/2 मतलब 12, तो आपका आंसर क्या आ गया 13 और 12। तो 13 और 12 क्या था, यक्स का मान था। तो यहाँ पे देखिए सैफाली के गणित का अंक जो था, अगर हम 13 मान लें, यक्स का मान 13 माने तो कितना आएगा, जब x बराबर 13 तो ये गणित का अंक हो गया, और यहाँ पे फिर अंग्रेजी का क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का कितना हो जाएगा 30 माइनस 13, तो 30 माइनस 13 करेंगे कितना आएगा 7 आएगा, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 17 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी प्रकार जब हम x बराबर 12 मानेंगे तो यहाँ पे देखिए 30 माइनस क्या हो जाएगा, 30 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी सवाल नंबर 5 थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इस सवाल को हम एक काम करते हैं कि इसका आधार मान लें, या हम आधार मतलब लंबाई, या हम चौड़ाई को x मान लें, और उसी के अकॉर्डिंग y को हम क्या मान लें, लंबाई, ठीक है ना, लंबाई या चौड़ाई किसी को भी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर आपकी 6 थी, इसका अगर फिगर बनाएं तो ये आपका एक आयत है, ठीक है। अब देखिए अगर हम मान लें कि इसकी जो चौड़ाई है इसको x मान लें तो विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण उसने कहा कि छोटी वाली, ये छोटी वाली माप है, ठीक है ना, ये जो छोटी वाली माप है इसको इसमें से, ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है ना। तो ये देखिए छोटी भुजा ये हो गई चौड़ाई इसकी, आयत की लंबाई बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी है, इसलिए हमने क्या किया x को मान लिया छोटा है, तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो ये आपका क्या हो गया विकर्ण हो गया। अब अगर इसका हम लंबाई, इसकी लंबाई की बात करें तो कितना 30 कह रहा है कि 30 मीटर अधिक है, तो ये आपका 30 मीटर अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो मतलब अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम नाम दे दें ABCD तो त्रिभुज ABD में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से अगर पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लगाएं तो क्या होगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर होता है,
तो एक्स प्लस 60 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 2ab मतलब 120x प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस में 30 का स्क्वायर 3 3 का 900 हो जाएगा और प्लस में 2ab मतलब 30 दूनी 60x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने प्लस ये आपका हो जाएगा 36, ये आपका इक्वल है भाई मेरे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको जोड़कर इसको उधर लाते हैं, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 60 है 60x और प्लस में 900 है, और ये जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 3600 और माइनस में 120x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x में से एक्स स्क्वायर गया, कितना होगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये 60x है और यहाँ पे 120 है मतलब माइनस में 60x आएगा, और उसके बाद आपका 36 900 और 36 9 चौक 36 तो 9 3 27 2700 आएगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए हम सूत्र का उपयोग करेंगे, a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 60, c बराबर आपका हो जाएगा माइनस में 2700। ठीक है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में b मतलब 60 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 60 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 60 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए 1 है, c आपका माइनस 2700 है, डिवाइडिंग बाई 2a मतलब 2। अब यहाँ पे देखिए 60 प्लस माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3600 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 7 को 28 2 4 दूनी 8 2 10। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, ये 0 है, डिवाइडिंग बाई कितना 2। यहाँ पे देखिए 60 प्लस माइनस, अगर इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा 0 आएगा, उसके बाद 8 6 14 4 आएगा, 1 3 1 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2। यहाँ पे देखिए क्या आएगा 60 प्लस माइनस, अब देखिए अंडर रूट में 144 डबल जीरो मतलब 144 गुणे 100 कर दें तो आपका इतना ही आएगा। तो 144 का स्क्वायर क्या होता है, 12 होता है। ठीक है ना, 12 बराबर में 144 और 100 का स्क्वायर 10 होता है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, 12 गुणे 10 डिवाइडिंग बाई क्या 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आएगा, 60 प्लस माइनस 12 120 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 2। तो ये क्या आएगा, एक बार 60 प्लस 120 डिवाइडिंग बाई 2 और एक बार आएगा 60 माइनस 120 डिवाइडिंग बाई 2। अब देखिए 120 और 60 180 होता है, 180/2 और यहाँ पे माइनस में 60/2। ठीक है ना, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 9 18 90 आएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा माइनस में 30। तो आपका यक्स का जो मूल है रूट है वो कितना आएगा, 90 आएगा एक, और दूसरा आपका आएगा माइनस में 30। ठीक है ना, लेकिन देखिए हम यक्स माने क्या थे, यक्स हमने माना था इसकी चौड़ाई को। ठीक है ना, इस आयत की चौड़ाई को, और चौड़ाई एक देखिए मापन वाली चीज़ हो, मापने वाली चीज़ निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो इसलिए आपका ये जो 30 है ये आपका नहीं होगा, केवल क्या होगा 90। अब यहाँ पे अगर 90 होगा तो दोनों संख्याएं को ज्ञात करनी है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या थी, दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है, तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यक्स का मान कितना है 90, तो जो इसकी चौड़ाई थी, चौड़ाई ही यक्स माने थे ना, चौड़ाई थी क्या हो जाएगा 90 मीटर की, और लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी 90, यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 90 प्लस 30 9 3 12 120 मीटर। तो इसकी आपकी लंबाई क्या हो जाएगी 120 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था।